हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करने का सीक्वेंस क्या है, कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं। तो इनको याद रखने का एक रूल है जिसको हम बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट की मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। फिर उसके अंदर अगर ऑर्डर दिया गया है, मतलब किसी नंबर की कोई पावर, जैसे 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2, तो आप इनको सॉल्व कीजिए। फिर डी स्टैंड फॉर डिवीज़न, मतलब भाग को सॉल्व करेंगे आप। फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। फिर ए मतलब एडिशन यानी जमा को सॉल्व करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशन को बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करनी है। सम टाइम मैथमेटिकल इक्वेशन में बार भी दिया गया होता है, तो बोर्ड मास में बी से पहले एक बी और लगा दीजिए, मतलब बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले आप बोर्ड मास को लिख लीजिए, बोर्ड मास। ठीक है, और बी के आगे आप एक और बी लिख सकते हो। ये तब लिखना है अगर ब्रैकेट बार दिया गया हो। तो इस क्वेश्चन में 7-5 के ऊपर बार दिया गया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर आप 7-5 को हल कीजिए। तो अब देखना, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को सोल्व करते हैं। 20-5 भाग 2। 7-5 किसके इक्वल होता है? 2 के। ठीक है, अब आप आगे सोल्व कीजिए। देखिए, अब भाग को सोल्व करना है। 5/2 कितना होता है? 2.5। 2.5 की गुणा फिर 2 के साथ करूँगा, कितना आएगा? 5। 20-5 कितना रहेगा? 15। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास क्या आया आंसर? 15। ठीक है, अब आप सारी इक्वेशन को दोबारा लिखिए। 10 जमा ये ब्रैकेट 26 माइनस का 15, और ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आया? 15, ब्रैकेट बंद। 10 जमा 26, 15 की 15 के साथ गुणा करूँगा। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवीज़न के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो 15 गुना 15 कितना होता है? 225। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट में ये बचा। अब देख लो, 26-225 एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो 10 प्लस 26-225 किसके इक्वल होता है? माइनस का 199। ठीक है, 10 प्लस का है माइनस का 199। इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा डी, माइनस का 189। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो फिर सीधा बोर्ड मास यूज करेंगे, और ना ही बार है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा बी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं है, किसी तरह का कोई ऑर्डर भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर मतलब कोई नंबर की पावर नहीं है। बचा क्या? DMAS मतलब डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीज़न देखिए, कोई है तो ये है। तो इसका आंसर क्या आया? 21/7 कितना होता है? 3। ठीक है, अब गुणा, जो गुणा में है उसको सोल्व कर लीजिए। 23 एज इट इज़, माइनस ये गुणा में है, 6 दूनी 12। फिर ये प्लस का निशान एज इट इज़, 3 × 3 ये कितना होता है? 9। फिर माइनस का निशान एज इट इज़, 4 × 2 8 प्लस 12। ठीक है, अब क्या सोल्व होगा? मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। तो जो प्लस का निशान है, 23, 9 और 12, तीनों को जोड़ दीजिए। 23 और 9 32, और 12 44। ठीक है, माइनस का अब 12 माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करिए? 12 और 8 कितना होता है? माइनस का 20, माइनस का 12 माइनस का 8 कितना रहेगा? माइनस का 20। 44 माइनस का 20 कितना होता है? 24। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बार नहीं दिया गया, ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है ना, तो बाहर जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ रखो। 44 भाग में 7। अब इस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 है और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है, माइनस का 7, 44, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 7 जमा 4 कितना होता है 11, ठीक है। तो 44/11 क्या रहेगा 4, माइनस का 7 और 4, तो माइनस का 7 गुना 4 कितना रहेगा माइनस का 28। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। इस ब्रैकेट को 96/12 कितना होता है 8। फिर इसको एज इट इज लिख दीजिए, गुना का निशान। इनको अब इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 12 और 8 कितना होता है 20, डिवाइड में 2। अब करना क्या है, बोर्ड मास लगाइए। ठीक है, ब्रैकेट तो हमने सोल्व कर ली, ऑर्डर कोई है नहीं, तो डिवीज़न को सोल्व कीजिए। पहले डिवीज़न ये है, तो 8 जमा 14 गुना 20/2 कितना होता है 10। ठीक है, तो 10 की गुना 14 से करेंगे 140 जमा 8 148। अब पूछा क्या है, जी के 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो जी का मान 148 आया है, इसका 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, तो कितना रहेगा, काट दीजिए। सैंतीस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखिए, बोर्ड मास देखेंगे तो बार दिया गया है, पहले बार को सोल्व कीजिए। कितना आएगा, 6 गुना 5 30, 120 माइनस 25, राइट। अब ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 120/30 कितना होता है 4, 25 माइनस 4 कितना होता है 21। ठीक है, अब आप सारी इक्वेशन को दोबारा लिखिए, 156 भाग में 47 जमा 105 भाग में 21, यहाँ पे 20 लिख दिया था, 21 आएगा। ठीक है, 105/21 कितना होता है 5। ठीक है, 47 और 5 को ऐड कर दीजिए 52, 156 डिवाइड में 52, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू।